मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज हम पूर्णांक संख्याओं के छोटे से गुणधर्म यानी कि जोड़ना और गुणा करना। बात बड़ी छोटी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, कभी कभी किसी कार में हाथी जैसा बड़ा कार्य हो जाता है लेकिन हाथी की पूंछ अटक जाती है। तो वैसे ये छोटी है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को समझने का या आप समझने का प्रयास करिए और मैं उसे पूरी तरह समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बच्चों, जैसे यहाँ बहुत सारे चीज़ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगाया है, तो मैं कैसे पढ़ रही हूँ वो ध्यान दीजिए। ये जो संख्या है 5, पिन कितना है 5, तो मैं ऐसे पढ़ूंगी, पिन 5, पिन 9। तो कुल पिन कितना हुआ? क्योंकि ये पिन का समझो हम कहीं बंडल का संकेत करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का लेन देन में। जैसे माल उतरता है तो कितने बंडल्स हैं, कितने हैं, तो उसकी एक पहचान होती है कि हम कौन सी चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं और कौन सी चीज़ एक जगह रख रहे हैं। तो जब चीज़ें एक समान होती हैं तो हम एक जगह रखते जाते हैं। तो कहने वाला इस तरह से, अगर आप ध्यान मेरी बातों को ध्यान से समझोगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। पिन 5, पिन 9, और हमें इनके बीच को इन्हें हमें जोड़ना है। तो पिन 5, पिन 9, कुल पिन कितना हुआ? 14। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्लिप है, क्लिप 8, क्लिप 10। कुल क्लिप, हम जो वस्तु है उसका नाम लेते जाएंगे। पिन 5, पिन 9, कुल पिन 14, पिन 8, पिन 10, कुल पिन कितना हुआ? 18, कुल पिन 18 पिन आया। हमारे पास मटर की गोनी है, मटर 12, मटर 15, कुल मटर कुल कितना हुआ? कुल मटर या मटर कुल कितने हो गए? 27। फिर चना है, चना दाल, दाल 11, दाल 12, कुल दाल कितना हुआ या दाल कुल कितना हो गए? 2 1 3, 23। अब हमारे पास मूंग है, मूंग 25, मूंग 13, कुल मूंग कितना हुआ? मूंग 25, मूंग 13, कुल मूंग कितने हो गए? 38। 5 और 3 8 हुआ, 2 और 1 3। ऐसा लग रहा है ना केजी के बच्चों को या दूसरी पहली के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद हमारी मेडिसिन है, मेडिसिन 19, मेडिसिन 15, कुल मेडिसिन 19, मेडिसिन 15, कुल मेडिसिन तो 9 5 14, 1 + 1 और कैरी कितने हो गए? 34, कुल कितने हुए? कुल मेडिसिन 34। बच्चों, अब +17 +13, कुल प्लस कितने हुए? 7 and 3 10, 1 and 1 2 और एक कैरी था तो 13। जो चीज पहले था उसी चीज को हम मेडिसिन कुल मेडिसिन, और हम सबको जोड़ रहे हैं। बच्चों, हम सबको जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास आया है तो इकट्ठा होके अलग अलग जगह से, तो हमने सबको इकट्ठा रखना। अगर मेडिसिन आई है 19, फिर मेडिसिन 15 आई है, कुल मेडिसिन कितने हो गए? 34, +17 आया है, +13 आया है, तो कुल प्लस कितने हो गए? 13। -21 आया है, -16 आया है, तो कुल कितने हो गए? माइनस होंगे क्योंकि हम कौन आया है? -21 आया है, -16 आया है, तो कुल माइनस कितने हो गए? 7
और 3 यानी 37। बच्चों समझ में आया? तो अब हमें क्या करना है कि अगर प्लस और प्लस दो, प्लस और प्लस यानी प्लस के पहले जो भी अंक मिलता है, प्लस क्या होती है, ये जो होता है उस अंक की पहचान होती है। जैसे ये 25 मूंग की पहचान थी, ये 11 इसकी पहचान थी। तो एक ही चीज को जब हम लेते हैं तो उन्हें इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने का मतलब होता है जोड़ना। तो फिर जो भी चीज है समान समान, एक ही चीज के दो जगह है तो उन्हें हम जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या जोड़ा? मूंग मूंग को जोड़ा तो मूंग ही मिला, मटर मटर को जोड़ा तो मटर मिला, पिन और पिन को जोड़े तो पिन मिला, है ना। पिन और पिन को हमने जोड़ा तो हमें पिन ही मिल गया। बात समझ रहे हो मेरे ख्याल से? तो दो चीज जब हम एक समान चीजों को जोड़ते हैं, वैसे ही बच्चों हमें यहाँ क्यों कंफ्यूजन होता है? धन और धन को जोड़ते हैं, लेकिन क्या जोड़ा? धन, धन और धन कुल धन हो गया। और अगर ऋण है तो ऋण और ऋण, इनको भी हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? दो समान चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर यहाँ धन धन है तो उसको इकट्ठा कर दिया, कुल धन। माइनस माइनस है तो इकट्ठा किया, क्या किया? इकट्ठा किया। इकट्ठा करने का मतलब जोड़ना होता है। लेकिन क्या जोड़ा तुमने? माइनस को, -1 है तो हम क्या याद रखेंगे? प्लस प्लस कुल प्लस, ऋण ऋण कुल ऋण। अब चलते हैं कि अब हम डिफरेंस यानी कि जो दो धन है हमें पता चल गया, दोनों धन को इकट्ठा करेंगे यानी जोड़ेंगे, और दो ऋण है तो उनको इकट्ठा करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। क्या इकट्ठा किया? धन संख्या। क्या इकट्ठा किया? ऋण संख्या। अब आते हैं, हमारे पास कुछ डिफरेंस वाली चीजें भी सामने आती हैं। अब हमारे पास दो अलग अलग सामान उतरे हमारे ट्रक में से। हम जब सामान इकट्ठा उतारते हैं तो अलग अलग चीज आ गई। अब क्या आ गई है? इस पिन की संख्या, पिन इस प्रकार के पिन 10 आए, इस पिन प्रकार के पिन 8 आए। बच्चों जब अलग अलग संख्या आती है, अलग तो हमें अलग अलग रखना पड़ता है, उनके पेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम अब इसका अगर हम पेयर बनाएंगे तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पेयर बनाते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पेयर तो बन गए, कौन छूट गया? कौन छूटा? जो ज्यादा था। ज्यादा कौन था? ये ग्रीन पिन। तो ये छूट गया, छूटा। तो ये छूटी वाली संख्या हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अंतर से। कहाँ से प्राप्त होती है? अंतर से। तो जब इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे बच्चों, तब हम अंतर लेंगे। तो अंतर यानी कि दो संख्या, हम चिन्हों को नहीं देख रहे हैं, हम अंक देख रहे हैं। हम अभी पिन पिन को देख रहे हैं कि ये पिन 10 है और इस टाइप के पिन 8 है, तो अंतर कितना हुआ, दोनों पिनों में कितना अंतर है। तो हमने देखा कि 10 में से 8 गए, अंतर आया 2। तो कौन सा पिन? ग्रीन वाला पिन हमारे पास बच गया। तो जो बचेगा वही चीज हमारे पास, तो पिन हमारी कौन सी बची? ग्रीन पिन बची है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पेंसिल कितनी है? हमारे पास पेंसिल है पेंसिल है 5 और इरेजर है 9। अब इनकी भी जोड़ी बनाएंगे हम, पेंसिल और इरेजर। अब मैं लाइन खींच के नहीं बताती हूँ, आप बड़े हो, आप समझ जाओगे जल्दी से। अगर बच्चों को बांटना है हमें तो पेन और पेंसिल और इरेजर दोनों साथ में बांटेंगे। तो 5 पेंसिल है, 1 2 3 4 5, और इरेजर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बांट दिया, इसको 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 बांट दिया।
हमने 5 पेंसिल और रबर बांट दी। अब एक साथ बांटना था पेंसिल और रबर को, तो कितने बांटे जाएंगे? जो छोटी संख्या होती है उतने ही बांटे जाएंगे। तो बचा कौन? बचा क्या बच्चों? रबर हमारा ज्यादा था तो रबर बच गया। कितना बच गया? अंतर निकालो। तो 9 में से 5 गया, ये भी हमने बांट दिया था। 9 में से अंतर, हम अंतर लेंगे और क्या बचा? 4। कौन बचा? रबर बचा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मूंग 11 है और 13 क्या है? चने की दाल। अब हम अगर हम इसको जोड़ी लगाते हैं मूंग और जोड़ी की, तो जो छोटी संख्या होगी उतनी ही जोड़ी बनती है ना। हमने देखा यहाँ 5 ही जोड़ी बनी, यहाँ 8 ही बनी, तो जो छोटी संख्या होगी उतनी ही जोड़ी बनेगी। मतलब हम अंतर निकालते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर हम अंतर लेते हैं। तो 13 और 11 का अंतर कितना आया? 2। तो क्या बचा? चना बचा। चना 2। यहाँ पर इरेजर 4, ग्रीन पिन 2, ग्रीन पिन 2 बचा, इरेजर 4 बचा, चना दाल 2 बचा, अंतर। अब हमारे पास मैच बॉक्स है 7 और कैंडल है 8। अब हमें कैंडल और सेब को जलाने के लिए देना है, तो अब हम देंगे एक कैंडल और एक माचिस। तो कितने लोगों को हम बांट पाएंगे? जो छोटा अंक होगा उतनी ही बांट पाएंगे। अब अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकाला, 8 में से 7 गया 1, तो क्या बचा हमारे पास? क्या बच गया? कैंडल बच गया, क्योंकि कैंडल ज्यादा था। तो जो ज्यादा होगा वो बचेगा, जो ज्यादा होगा वो बचेगा, है ना बच्चों। अब हमारे पास एक समिति बनती है, हम समिति बना रहे हैं मेल और फीमेल का। तो 12 मेल है और 10 फीमेल है। समिति में हमें एक मेल और फीमेल का रखना कंपलसरी है। तो कितने जोड़ी बनेगी समिति की? जो कम संख्या होगी उतनी ही बनेगी, क्योंकि उतनी ही अवेलेबल है। तो हम क्या निकालेंगे? अंतर। तो हमने अंतर निकाला, 12 में से 10 गया, तो कितने बचे? 2। कौन बचेगा? मेल बचेंगे। कौन बचेगा बच्चों? मेल। हमारे 2 मेल बच जाएंगे। वैसे ही यहाँ क्या है? -9 है और +3 है। तो अगर हम जोड़ी बनाएंगे माइनस और प्लस की, तो कितनी जोड़ी बनेगी? जो छोटी संख्या है वो बनेगी। तो छोटी संख्या कितनी है? 3। तो अंतर कितना आया? 6 में से 3 गया, अंतर आया 6। तो कौन बचा? जो बड़ा है वो बचा। तो बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। क्या है उसके साथ? माइनस है। तो कौन बच गया? माइनस बच गया। कौन बच गया बच्चों? माइनस बच गया। वैसे ही यहाँ 15 है, धन है और ऋण 12 है। अब अगर हम जोड़ी बनाएंगे एक धन की और एक ऋण की, तो कितने की जोड़ी बनेगी? जो छोटी संख्या है उसी की। तो अंतर निकालेंगे, 15 और 12 का अंतर कितना आया? 3 आया। तो कौन बचा? कौन बचा? जो ज्यादा होगा। 12 तो उसके साथ जोड़ी में खत्म हो गए। जो छोटी होती है उनकी जोड़ी खत्म हो जाती है, वो माइनस कर दिए अंतर यानी कि वो निकाल दिए जाते हैं। तो बचता कौन है? जो ज्यादा होता है। तो ज्यादा कौन है? प्लस है, और वही बचेगा। तो मतलब क्या हुआ? अब देखो हमारे पास -7 है और धन भी 7 है, 7 ही है। तो जोड़ी जब बनी हमारी तो 7 ही थी, 7 यहाँ भी थी। तो अंतर कितना आया? अंतर कितना आया? 0। कौन बचा? कुछ नहीं बचा, सारे की सारी जोड़ी बन गई। तो ये नियम होता है एक माइनस का और एक प्लस का। तो हमने क्या सीखा? हम इतना देखते हुए हमने क्या सीखा? एक प्लस है और एक माइनस, घटाओ यानी कि अंतर लो, बड़े अंक का चिन्ह लगाओ।
एक माइनस हो या एक प्लस हो, कोई भी, हम हमेशा क्या लेंगे, अंतर लेंगे, यानी घटाओ, बड़े अंक का चिन्ह लगाओ। तो हमने आज क्या सीखा, प्लस और प्लस जोड़कर मिलकर प्लस मिलता है, और माइनस मिलकर कुल माइनस मिलता है। प्लस और प्लस मिलकर कुल प्लस मिलता है, माइनस और माइनस मिलकर कुल माइनस मिलता है। कुल का मतलब जोड़ना बच्चों, एक प्लस और एक माइनस, घटाओ, बड़े अंक का चिन्ह लगाओ। इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से हम जोड़ना और घटाना, यानी समान चिन्ह वाले और असमान चिन्ह वाले, इनको हमने देखा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम गुणा का भी नियम देख लेते हैं। अब यहाँ पर है गुणा करना। गुणा माने का -8 और 6, एक ऋण है एक धन है, और हम इनका क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो 6 6 48, ठीक है, 48। और गुणे का नियम क्या है बच्चों, कि अगर दोनों समान चिन्ह है तो उनका गुणनफल धन हो जाता है, लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग है, एक धन है एक ऋण है, तो ऋण आता है। दोनों चिन्ह समान है तो धनात्मक, 7 7 49, 7 8 56, क्या होगा, धन, क्योंकि हम धन लिखते नहीं तो हम सिर्फ 56 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 4 इंटू -9 है, एक भी माइनस है तो माइनस आने ही वाला है, तो 9 चौक 36, इसका उत्तर कितना आया, -36। -9 और 5, यहाँ भी एक माइनस है, दूसरा क्या है, तो यहाँ पर भी आएगा -9 × 45 यानी 45। एक भी माइनस होगा तो हमारा गुणनफल माइनस होगा। दोनों समान चिन्ह वाले होंगे तो गुणनफल धन होगा। अब अगर 6 × 5 यानी कि दोनों संख्या धनात्मक है तो इनका भी गुणनफल धनात्मक होगा। तो हम आज क्या कंक्लूजन पर आते हैं बच्चों, धन और धन कुल धन, ऋण और ऋण कुल ऋण, एक धन है और ऋण है, घटाओ, बड़े अंक का चिन्ह लगाओ। तो एक स्लोगन टाइप आप याद कर लो, धन धन कुल धन, ऋण ऋण कुल ऋण, एक धन एक ऋण घटाओ, बड़े अंक का चिन्ह लगाओ। धन धन कुल धन, ऋण ऋण कुल ऋण, एक धन एक ऋण घटाओ, बड़े अंक का चिन्ह लगाओ। है ना बच्चों, ऐसे याद कर लो तो ये कभी आपको भूलेगा नहीं। और हम गुणे के नियम में जाएंगे तो समान गुणा, का माने गुणा, धन का धन धन होता है, ऋण का ऋण भी धन होता है, यानी कि समान चिन्ह वाले का गुणनफल धनात्मक, समान चिन्ह वाले का गुणनफल धनात्मक। धन का ऋण अगर होगा या ऋण का धन होगा, का माने गुणा होता है, तो हमेशा ऋण ही आएगा। एक भी कोई बदमाश बच्चा तो उस पूरी टोली को हम बदमाश कह देते हैं। ये नहीं कहते कि उसमें अच्छे बच्चे भी हैं, नहीं, एक बदमाश दिखा ना तो वो सीधा कहेंगे वो टोली बदमाशों की है। तो एक भी अगर ऋण होगा तो हमारा गुणनफल ऋण होगा। तो समान चिन्ह वालों का गुणनफल धनात्मक, असमान चिन्ह वालों का गुणनफल ऋणात्मक। तो ये याद रखना, समान चिन्ह वाले धनात्मक, असमान चिन्ह वाले ऋणात्मक। बच्चों, इतना सीखने के बाद मेरे पास कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए है। ये होमवर्क आप कर लीजिए और मैंने उत्तर भी दिया है आपको। अगर आपकी उत्तर टैली हो जाती है तो आप समझना कि आपने यह जो सवाल सीखा, आज मैंने सिखाया है, वो आपको आ गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका उत्तर मैंने यहाँ लगा दिया है। इसका 11 आएगा, इसका -23 आएगा, इसका 235 आएगा। इसको ज़रूर ट्राई करना। और भी सवाल हैं, ये देखिए, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपके हैं। आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए। उत्तर भी दिया है,
और अगर उत्तर टैली हो जाता है इसका मतलब हुआ आपको माइनस और प्लस का जोड़ना, घटाना, गुणा करना आ गया है। ठीक है, लंबा है थोड़ा सा, लेकिन वही तो प्रैक्टिस करनी है हमारे दिमाग की कि हम माइनस देख कर घबराए नहीं और एक एक करके करते जाएं। अब बच्चों नियम मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट टू राइट, हमें लेफ्ट टू राइट एक एक करके हल करते जाना। पहले ये दोनों को हल करो, फिर जो उत्तर आएगा उसमें हल करो। लेकिन जोड़ना और घटाना ही अगर सिर्फ है तो हम दो दो करके भी, जैसे यहाँ से 2 हम कर सकते हैं, यहाँ से धन और धन जो 2 है उसको भी एक साथ में कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी हैं। तो पहले यहाँ के धन ऋण ऋण को जोड़ लो, यानी क्या करना है, ऋण ऋण कुल ऋण, धन धन कुल धन। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा है माइनस ऑफ माइनस, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफ, ऑफ माने गुणा, माइनस ऑफ माइनस धन। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर माइनस जो संख्याएं हैं इनका गुणा कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले हम, तो पहले सारे ब्रैकेट को हटा लो, इसके बाद लेफ्ट टू राइट जोड़ते घटाते चले जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आपके सामने कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर हम बराबर करेंगे -11, फिर माइनस है तो माइनस, बड़ा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। तो ये -15 है तो -15, और ये प्लस ऑफ माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, कितना हुआ 3, फिर प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ऑफ माने गुणा होता है और ब्रैकेट क्लोज। तो -15 हुआ, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस ही आया, यहाँ पर भी प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस ही आया। तो अब हम ब्रैकेट फिर से सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट, इसके बाद ये माइनस है, अब ब्रैकेट में कुल, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम क्या कर रहे हैं, दाल 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 सब इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, दाल ही मिलेगी, है ना। तो 15 3 18, 18 4 22, तो हमें कितना मिल गया, 22 मिल गया ब्रैकेट में। अब फिर से ये माइनस है, -11, अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, कितना, 22। अब फिर क्या हुआ, एक धन एक ऋण, तो हमें जोड़ी बनानी है, तो जोड़ी कितनी बनती है, जो कम होती है, कम यानी 11, यानी अंतर, 22 में से 11 गया, 11, तो कौन बचा, जो धन था, जो बड़ा था, तो कौन बड़ा था, धन, तो उत्तर कितना आया, 11। तो इस तरह से आपको सारे सवालों को हल करना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस हो गई तो आगे की निर्देशांक भूमिति आपको बहुत सरल जाने वाली है। बात छोटी है, मैंने प्रयत्न किया है, आपको लगेगा टीचर ने क्या आज छोटे बच्चों की जैसी क्लास ले ली है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो जिन्हें आता है उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत सारे सवाल आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, और जिन्हें नहीं आता है उन्हें फिर से एक मौका मिलेगा अच्छे से इस सारी सवालों को, यानी प्लस माइनस के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो फिर से हम तब तक इसकी सारी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, और निर्देशांक भूमिति के 5.1 को लेकर हम जल्दी ही आते हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और खूब तैयार कर लीजिए। इस प्लस माइनस के कन्फ्यूजन को बिल्कुल एकदम मन से, दिमाग से उखाड़ कर फेंक दीजिए, और कॉन्फिडेंस होकर हम निर्देशांक भूमिति की तरफ आगे बढ़ेंगे 5.1 से। तो मिलते हैं, तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर, समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।